ये भारत की स्थिति बता रहा हूं। यकीन मानिए, आज भारत बीमार है और वो लगातार धीरे धीरे मर रहा है। आपको जनसंख्या बढ़ती हुई बेशक नजर आ रही है, लेकिन उनमें से कितनी ठीक है, कितनी स्वस्थ है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, जो ये आंकड़े मैंने आपको बताए। लैंसेट जर्नल के एक आर्टिकल में बताया गया है कि हर साल 15 लाख लोग सिर्फ अनहेल्दी डाइट के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ये कहती है भारत में 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। और इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें काफ़ी संख्या में बच्चे हैं। WHO ये कहती है कि हर साल 30 लाख लोग हार्ट अटैक की बीमारी से मर जाते हैं। भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलियन मेडिकल जर्नल में कहा गया है। यही नहीं, CDC जो अमेरिका की एक संस्था है, उसमें भी भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के, शुगर के पेशेंट हैं। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी जो बीमारी है वो अब महामारी का रूप ले चुकी हैं। बस उन्हें डिक्लेयर करना बाकी है। अब न जाने कब इन्हें डिक्लेयर किया जाएगा और कब जो संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की संस्थाएं हैं और WHO जैसी संस्थाएं, वो इनके प्रति सजग होगी, क्योंकि ये बीमारियां भी हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनती हैं। WHO ये मानता है कि हर दिन किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम फ्रूट, फल या सब्जी का सेवन करना होता है। और NSSO संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 में ये कहा गया है कि हर 4 में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है या बॉर्डर लाइन पर है। ये भारत की स्थिति बता रहा हूं। यकीन मानिए, आज भारत बीमार है और वो लगातार धीरे धीरे मर रहा है। आपको जनसंख्या बढ़ती हुई बेशक नजर आ रही है, लेकिन उनमें से कितनी ठीक है, कितनी स्वस्थ है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, जो ये आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। 1991 के LPG रिफॉर्म्स ने क्या किया क्या नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो छिपाई गई वो ये कि इन LPG रिफॉर्म्स के लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से एक चीज जरूर हुई कि जो भारत का खाना था वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया। और हम जो लैंसेट जर्नल कह रही है कि हर साल 15 लाख लोग अनहेल्दी डाइट की वजह से मर जाते हैं, उसका कारण ये जरूर बने। आज भारत में 300 से ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर हैं और फ्रेंचाइजी अलग हैं, और ये सभी खाना परोसते हैं। आज किसी भी बड़े शहर में तो छोड़िए, किसी भी गांव में भी चले जाइए तो आपको एक दो वेंडर, स्ट्रीट वेंडर मतलब रेहड़ी वाला जरूर मिल जाएगा, जिसके पास खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान जरूर होगा, फास्ट फूड जरूर होगा। लेकिन फिर भी आज भारत में अनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन लगातार बढ़ रहा है। बच्चों की मौत का कारण ये बन रहे हैं। इन सब पर कभी भी बात नहीं होती। आज खाने की कभी भी बात चल जाए तो बात होती है कैलोरी की, फैट की या डाइट की। लेकिन ये सब बातें करने के बाद आज लोग खाते क्या हैं? वो डाइटिंग करेंगे, कैलोरी कम लेंगे और खाएंगे क्या? पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन। वो खाकर वो अपनी कैलोरीज काउंट कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में अगर वो देखें तो उन्हें उस डाइट में मिला क्या? उन्हें रिफाइंड ऑयल मिला, ट्रांस फैट मिला, सैचुरेटेड फैट मिला। WHO ये कहती है कि किसी भी बाहर के खाने में, पैकेज्ड फूड हो या कोई भी खाना हो, फास्ट फूड हो, उसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट की मात्रा तय मात्रा से काफ़ी ज़्यादा लेवल में होती है, और जो बीमारियों का कारण बनती है, जिसमें कैंसर भी एक है। WHO ने एक बार अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वो फूड चेन से ट्रांस फैट को 2022 तक निकाल फेंकेंगे। और वो कितना सच हुआ कितना नहीं वो हम सभी को जानते हैं, क्योंकि आज भी ट्रांस फैट आपके खाने में, हमारे खाने में जा रहा है, और WHO का ये जो एजेंडा था वो आगे बढ़ चुका है। ट्रांस फैट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और लगभग सभी पैकेज्ड फूड में पाया जाता है।
जो फ्राइड फूड होते हैं उनमें ज़रूर होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज FSSAI जो भारत की संस्था है, जो खाने पीने का लाइसेंस एक तरह से मैं आपको आसान भाषा में बताऊं वो देती है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सबसे खराब सिस्टम है कलर कोडिंग सिस्टम पैकेज्ड फूड के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में फेल हो चुका है। पूरी दुनिया में सिर्फ ये दो ही ऐसी कंट्री थी जो कलर कोडिंग सिस्टम को पैकेज्ड फूड के लिए लेकर आई थी एज ए पायलट प्रोजेक्ट, और उन्हीं दोनों देशों में ये सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद अब भारत की संस्थाएं उसे अपनाने के लिए आतुर हैं। मैंने इस पर लगातार 3-4 वीडियो डाली थी चैनल पर काफी समय पहले, मैं उन सभी के लिंक पिन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अगर आपने यहां तक और आप पूरी वीडियो ये देखें तो आपको वो सभी वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से भारत की इस सरकारी संस्था ने अलाउ किया है। पहले ही पैकेज्ड फूड में जो नमक है, जो शुगर का कंटेंट होता है, जो बीमार करता है, सैचुरेटेड फैट होता है, इनकी मात्रा ज्यादा होती है। और अब इस भारत की सरकारी संस्था ने कहा है कि अब 5 गुना तक इनका कंटेंट कर सकते हैं नमक का और शुगर का। मतलब ये आपको बीमार करने के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं या कंपनियों पर नकेल लगाने के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो आपको सोचना होगा। आप कोई भी पैकेज्ड फूड उठाकर ले लीजिए मार्केट में, दुनिया के किसी भी कोने में, वो सिर्फ 10 कंपनियों के बीच घूमता है। नेस्ले जैसी एक कंपनी, जो बड़ी कंपनी है, खुद ये मानती है कि 60% से ज्यादा उसके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो खाने लायक नहीं है, उनकी क्वालिटी खाने लायक नहीं है, वो खराब है। ये नेस्ले ने खुद अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में मानना है। इस पर भी मैंने डिटेल में बात की थी। ये सभी वो चीजें हैं जिन पर आप के साथ चर्चा होनी चाहिए, जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाहिए, लेकिन कभी भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लाई जाती। क्यों? क्योंकि मीडिया को भी फंड किया जाता है ताकि वो ऐसी खबरों से दूर रहे या ऐसी खबरों को छुपाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो असली मुद्दों पर बात होनी शुरू हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि जैसे ग्लोबलाइजेशन आई तो हमारी जो ट्रेडिशनल फूड था, जो भारतीय फूड था, जो सही मायने में कंप्लीट फूड हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, या फिर हम अपने भारतीय खाने को उस तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर पाए जिस तरीके से मैकडी ने बर्गर को किया, KFC ने नॉनवेज को किया, पिज्जा ने अपने पिज्जा को किया, और मोमोज और इस तरीके का फास्ट फूड को एडवर्टाइजमेंट उसकी की गई। आज हालात ये हैं कि हर घर में कोई ना कोई बीमारी किसी ना किसी व्यक्ति को है, और अगर नहीं है तो आने वाले 10 से 15 साल में हो जाएगी। आज भयंकर हालात हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं, बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके जो कारण हैं उनका निवारण सिर्फ यही हो सकता है कि या तो आप अपने खाने पर कंट्रोल करें, नहीं तो फिर दोबारा से इंडियन ट्रेडिशनल फूड की डिमांड बढ़ाई जाए, और वो तभी बढ़ सकता है जब उसको प्रोत्साहन मिलेगा। ये अपने लेवल पर तो हम कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ सरकार को भी ये करना होगा अगर वो चाहती है कि भारत सिर्फ जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में ज्यादा न हो, यहाँ पर पॉपुलेशन के अलावा स्वस्थ लोग भी हों जो आगे चलकर उसके लिए बोझ न बने। जैसे चाइना के लिए ये हो गया था, लेकिन चाइना ने दोबारा से अपनी पॉलिसीज को रिन्यू करके अपने बोझ को अपनी एक ताकत बना लिया है, और अब वो सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर भारत में बीमारियां इसी तरीके से बढ़ती रही तो यकीन मानिए जो भारत की पॉपुलेशन है, जिसे आज बड़े आराम से कह दिया जाता है कि हम सबसे यंग देश हैं, और आने वाले समय में हमारे पास सबसे यंग पॉपुलेशन होगी, जो एक वर्क फोर्स होगी, लेबर फोर्स होगी, अगर वो बीमार होगी तो वो नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक बोझ होगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।